चलिए हम लोग सीखते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें बहुलक कौन है? जो संख्या सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 जो है एक ही बार है, तो ये हो सकता है। चलो दूसरा 5 देखते हैं। 5 1 2 3, सबसे ज्यादा कौन संख्या आया है? 5। ठीक है, 3 बार आया है। और जो संख्या सबसे ज्यादा अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुलक। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं जो 3 से ऊपर आया है। तो हम उत्तर क्या देंगे? 5। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख दें 5। इसे देखिए जरा, सबसे ज्यादा कौन अंक आया है? यहां देखिएगा 4, तो 4 2 बार आया है। 1 1, हाँ तो 2 हुए। चलिए अब 6 को देखते हैं, तो 6 एक ही बार। 3 को 1 2 3, तो सबसे ज्यादा कौन है? 3। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बहुलक को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये वर्ग अंतराल देता है तो इस तरह से नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलो इस पहले नोट करो। चलिए अब जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो कैसे हम बहुलक निकालेंगे? ठीक है, तो बहुलक का मान निकालने के लिए इन नियमों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम, इसका मतलब L1 जो निम्न सीमा रहेगा। इसका मतलब ये जो वर्ग अंतराल क्या है, मान लेते ये हमारा वर्ग अंतराल है, तो इसमें निम्न सीमा कौन होगा? छोटा वाला संख्या, और बड़े वाले संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं। तो ये निम्न सीमा है, तो इसका मतलब L1, इसका मतलब यहाँ L, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मान लेते ये अगर हमारा वर्ग अंतराल आता है तब। चलिए उसके बाद F0 जो होता है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो बारंबारता ये नीचे वाला है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही होगा। तो F0 मान क्या होगा? 9 होगा। क्यों? क्योंकि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। चलो ये पता हो गया। अब ये F1 जो होता है F0 से पहले वाली संख्या। इसका मतलब जब ये आपको पता है कि ये F0 है तो उससे पहले संख्या कौन होगा? F1 होगा। ये क्या होगा? F1 होगा। उसके बाद यहां लिखा हुआ है F2, F0 के बाद वाली संख्या, तो उसको हम क्या बोलेंगे? F2। तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया है? H का मतलब होता है वर्ग अंतराल का अंतर। इसका मतलब जो वर्ग अंतराल क्या है, उन संख्याओं का अंतर। मान लेते हैं हमने कहा कि ये हमारा वर्ग अंतराल आ रहा है, तो इसमें अंतर क्या हुआ? L2 माइनस L1। मान लेते हैं ये हमारा L1 है, ये L2, तो L2 माइनस L1 का मान ही क्या आएगा? H। मैंने यहां लिखा भी है L2 माइनस L1। ठीक है, और बहुलक का जो सूत्र होता है L1 या L भी लिखते हो प्लस F0 माइनस F1 बाई 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H हो जाएगा। तो माध्यिका और बहुलक इन दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लिया, क्योंकि पेपर में जाकर के भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ये निकालने के तरीके अलग हैं, और देखने में तो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कम से कम 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये भूले ना, और इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा 3 बार, क्योंकि ये भूल जाता है किसको कौन माने। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो जो वर्ग अंतराल दिया है उसको हम लिख लेते हैं और 12 को। ठीक है, चलिए
अगर कॉलम से लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ऐसे ही लिख दे, ऐसे रहने दे? चलो अच्छा पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, और इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? बारंबार। देखो बहुलक निकालना तो ये दिमाग में रखना कि संचयी बारंबारता नहीं निकालना है, नहीं तो उसमें भी संचयी बारंबारता निकालना शुरू कर दो। तो ये वर्ग अंतराल है। चलिए ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इसका बारंबारता क्या क्या दिया है? 6, 9, 8, 4 और 5। ठीक है, हमने आपको एक चीज बताया था इसमें F0, F0 क्या होता है बाबू? बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है ना, तो इसको हम दर्शा दें F0। और फिर मैंने लिखा है कि F1 का जो मान होता है F0 से पहले वाली संख्या, इसका मतलब ऊपर की संख्या। तो F0 से ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? F1, है ना। उसके बाद मैंने लिखा F2। F2 जो होता है वो F0 के बाद वाली संख्या होता है। तो इसका मतलब नीचे की संख्या, बाद का मतलब नीचे की संख्या। तो ये जो होगा वो क्या होगा? F2 होगा, और ये हमारा F2 है। ठीक है, आप देखे हैं ये H, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। H का मतलब वर्ग अंतराल। अब देखिएगा जो आपने F0 माना है उसी के सामने वाले वर्ग अंतराल को ही मानेंगे ये। तो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। बात समझ में आ रहा है? और इन्हीं का अंतर ही हमारा H का मान होगा। ठीक है बाबू, तो यहां मैं लिखूं H बराबर 25 में से 20 घटाएंगे 5। इसका मतलब H का मान कितना है बाबू? 5। बाकी सब मान निकल गए, अब सूत्र में रखेंगे। ओके, चलो ये होगा L1 या L भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने L को क्या माना है? L1। और ये निम्न सीमा होता छोटका संख्या, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा F0 माइनस F1 बाई कितना? 2F0 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई कितना? F सबका मान। L1 का मतलब छोटा, तो छोटा से कौन है? 20। और F0 का मान कितना? 9। और F1 का मान कितना बाबू? कहां गया? ऊपर बैठा हुआ ना। चलो, और ये 2F0 का मान कितना? 9। और F1 का मान कितना? 6। और F2 का मान कितना? अरे नीचे बैठा ना F0 के बाद, तो ये हो जाएगा 8। और मल्टीप्लाई कितना? H का मान 5 है ना। इसको सॉल्व करते हैं 20 प्लस, इसको घटाएंगे 3, और ये 2 9 18, 2 9 18 है ना। ये हो जाएगा 18, और इसको जोड़ लेंगे ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15, और ये 18 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? 4। ये तो कटने वाला नहीं है, तो जब नहीं करेगा तो गुणा कर दीजिए।
20 चौको 80 और प्लस 15/4 कितना हो जाएगा 4। अब जोड़िए कितना हो जाएगा 95/4। अब भाग देंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम आपको देते हैं तो क्या लगा ले जाओगे? चलो तो इसको पहले नोट कर लो और उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके।